हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करेंगे सीक्वेंस है वो सीरीज, अनुक्रम व श्रेणी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस सीक्वेंस अनुक्रम सीक्वेंस अनुक्रम सीक्वेंस संख्याओं का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें संख्याएं किसी नियम के अकॉर्डिंग रखी जाती हैं, क्या कहलाती हैं? सीक्वेंस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 ... अगर हमने संख्याओं को इस क्रम में किसी नियम के तहत रख दिया, कोमा लगाकर बिना किसी चिन्ह के लगाए, तब संख्याएं का ऐसा सेट, ऐसा अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाता है। अब सीक्वेंस में प्रेजेंट जितने भी नंबर्स होते हैं, ये संख्याओं के टर्म्स यानी कि पद कहलाते हैं, टर्म्स। किसी सीक्वेंस के nवें टर्म को an द्वारा, an से रिप्रेजेंट करते हैं। an या tn से, an से रिप्रेजेंट करते हैं या tn से रिप्रेजेंट करते हैं। a0, an और tn किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म कहलाता है, इज कॉल्ड जनरल टर्म। किसी सीक्वेंस का an क्या होता है? जनरल टर्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म यानी कि nवा टर्म्स an जो है वो 2n+3 है, तब अगर अब इस सीक्वेंस के हम जितने भी टर्म्स निकालना चाहें, जितने भी पद निकालना चाहें, n की जगह अलग अलग तरीके से वैल्यू रखते चले जाएं, तो सीक्वेंस के टर्म्स निकल जाएंगे। जैसे अगर फर्स्ट 4 टर्म क्या करेंगे आप? पुटिंग n = 1, 2, 3, 4। अगर हमें इस सीक्वेंस के पहले 4 टर्म्स निकालने हो तो n की जगह आप 1, 2, 3, 4 पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कीजिए, जो वैल्यू आ जाएगी वो इस सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगे। a1 = 2 × 1 + 3 = 2 + 3 = 5। a2 = 2 × 2 + 3 = 4 + 3 = 7। a3 = 2 × 3 + 3 = 6 + 3 = 9। a4 = 2 × 4 + 3 = 8 + 3 = 11। तो फर्स्ट 4 टर्म 5, 7, 9 और 11। कोई सीक्वेंस है जिसका nवा टर्म्स 2n+3 है,
nवा पद 2n+3 है, तब उस सीक्वेंस के अगर हमें पहले 4 पद निकालने हो तो n के स्थान पर 1 2 3 4 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो मान आएगा वो इस सीक्वेंस के पहले 4 टर्म्स निकल कर आएंगे। श्रेणी सीरीज या श्रेणी क्या, किसी सीक्वेंस के टर्म्स के बीच अगर हम प्लस साइन लगा दें या माइनस साइन लगा दें तो जो हमें अरेंजमेंट मिलेगा वो क्या होगा, वो एक सीरीज कहलाएगी। इफ A1 A2 A3 A4 ... AN कोई सीक्वेंस है, is a sequence, then A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus ... AN is called सीरीज। अगर हमने बीच में लगा दिए क्या हो जाते हैं, प्लस या माइनस साइन लगाने पर जो हमें मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एक सीरीज कहलाती है। 2 टाइप की सीरीज होती है, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। नंबर ऑफ टर्म is finite, number of term is infinite। अगर किसी सीरीज में टर्म्स फाइनाइट होते हैं तो फाइनाइट सीरीज कहलाती है, और अगर सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं तो वो सीरीज इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल 2 + 4 + 6 + 10 + ... 20। 2 + 4 + 6 + ... ये क्या है, फाइनाइट सीरीज है, ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज, सॉरी सीरीज सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई स्पष्ट अरेंजमेंट ना हो, इसकी रचना पुनरावर्ती संबंध द्वारा व्यक्त की जाती हो। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 3 5 8। देखिए क्या है, पहले 2 टर्म्स 1 1 है, तीसरा जो टर्म्स है पहले जो 2 टर्म्स हैं उनका सम है, फोर्थ टर्म्स जो है सेकंड और थर्ड टर्म्स का सम है, फिफ्थ टर्म्स जो है थर्ड व फोर्थ टर्म्स का सम है। इस तरह से जो हमें सीरीज मिलती है, जिस तरह से हमें सीक्वेंस मिलती है, वो सीक्वेंस फिबोनाची सीक्वेंस कहलाती है। जैसे A1 = A2 = 1, A3 = A1 + A2, A4 = A3 + A2, A5 = A4 + A3, AN
इक्वल टू an-1 प्लस an-2, n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। यहाँ पर n की वैल्यू जो रखेंगे वो हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर रखेंगे। तो इस तरह से जो हमें एक सीक्वेंस मिलती है, इस तरह की सीक्वेंस फिबोनाची सीक्वेंस कहलाती है। जितनी सीरीज आती है उन सीरीजों में सबसे पहला ये चैप्टर है, इसको 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा गया है। समांतर श्रेणी, देखिए क्या समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन। ऐसी सीरीज जिसके दो क्रमागत कोइंसिडेंस टर्म्स में सेम डिफरेंस होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। या किसी सीरीज के पहले पद में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट जो नंबर मिलता है, नेक्स्ट नंबर मिलता है, इस तरह की सीक्वेंस, इस तरह की सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों में समान अंतर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्रमागत पदों में अंतर होता है वो इस सीरीज का सार्वांतर कहलाता है। देखें जर्नल टर्म ऑफ AP, AP मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP A be the first term of AP and D common difference, जो AP है उसका पहला पद A है तथा सार्वांतर D है, तब A1 इक्वल टू A होगा, A2 इक्वल टू A1 प्लस D अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सेकंड टर्म जो होगा फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर जो कॉमन डिफरेंस कहलाता है ऐड करने से मिलता है। A3 A प्लस D प्लस D, ये क्या आ जाएगा? A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और ये थर्ड टर्म्स क्या हो जाएगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए A2 क्या है? A प्लस डी, इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। और A3 A प्लस 2D, इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार फर्स्ट टर्म्स को भी लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। A4 A प्लस 3D इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे तो एनवा टर्म्स AN क्या हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एनवे टर्म्स में D का जो कोफिशेंट होगा वो N से एक लेस होगा, 1 लेस होगा, तो ये क्या आ जाएगा? nth टर्म्स ऑफ AP। ये क्या है? ये हमारा स्टार्टिंग से, फर्स्ट से, प्रारंभ से एनवा टर्म्स है। इसी तरह से अगर हमें जनरल टर्म्स निकालना हो ऑफ AP फ्रॉम, जनरल टर्म ऑफ AP फ्रॉम लास्ट,
लेट ए बी फर्स्ट टर्म, डी common difference, and L be the last term or nth term। जो लास्ट टर्म होता है वही nth टर्म्स होता है। देन सीरीज ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। यहाँ लास्ट टर्म इससे पहले क्या होगा, लास्ट में से आपने कॉमन डिफरेंस माइनस कर दीजिए, उससे पहले आ जाएगा, और उससे पहले क्या होगा, L माइनस 2d। ये क्या आ जाएगा, इस तरह से आपका ये सीरीज बन गई। अब फ्रॉम लास्ट से कैसे आ जाएगा, L क्या होगा, लास्ट टर्म L ही होगा। सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, सेकंड लास्ट होगा आपका ये L माइनस डी। प्रथम लास्ट, सेकंड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म थर्ड टर्म। L माइनस 2d, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है L माइनस 1 इंटू डी। ये लिखा जा सकता है L माइनस 2 - 1 इंटू डी, और ये कितना आ जाएगा, L माइनस 3 - 1 इंटू डी। L माइनस डी, ये L माइनस डी, L माइनस 2d, L माइनस 3 - 1 इंटू डी। सिमिलरली nth टर्म कितना आ जाएगा, L माइनस n - 1 इंटू डी। ये कितना आ जाएगा, ये आपसे लास्ट से आ जाएगा। L इक्वल टू L माइनस 1 इंटू डी, L माइनस डी, L माइनस 2d। तो इसी तरीके से जो हमारा एनवर टर्म्स होगा फ्रॉम लास्ट जो हमारा एनवर टर्म होगा L माइनस n - 1 इंटू डी, ये निकल कर आ जाएगा। देखते हैं आगे। जनरल टर्म ऑफ एपी। देखिए एपी का जनरल टर्म क्या है, an या tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। एनसीईआरटी में एनवे टर्म्स को स्मॉल an से दिखाया गया है, बाकी बुक्स के अंदर एनवे टर्म्स को tn से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर फॉर a n d और tn है, यानी कि 4 क्वांटिटीज हैं। इनमें से आपको कोई 3 संख्याएं वो देगा और चौथी आपसे फाइंड आउट निकलवाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 4 + 7 + 10 + 13 डॉट 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 डॉट। वो ये कहता है टर्म फाइंड आउट करो, टर्म फाइंड आउट। एक सीरीज दी हुई है AP 4 + 7 + 10 + 13 डॉट डॉट डॉट। ये कहा है, ये है कि इसका 18वां टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर A क्या है, 4,
डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसी भी टर्म्स में से उससे जस्ट पहला वाला टर्म्स माइनस कीजिए, यानी कि Tn-1 किसी भी टर्म से उससे पहले वाला टर्म्स निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फॉर जैसे 7 से आपने 4 माइनस किया, या 13 से आप 10 माइनस करें, या 10 से 7 माइनस करें, किसी भी टर्म्स से उससे पहले वाले टर्म्स को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। कितना आ जाएगा आपका ये 3। एन की वैल्यू कितनी है 18। 18वां टर्म्स हमें 18वां टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। ए एन इक्वल टू वाट ये लगाना है। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। जनरल टर्म्स ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दीजिए 4 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी कीजिएंगे 3, 4 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 प्लस 51 55, ये हमारा रिजल्ट आ गया। कितना आ गया इस सीरीज का 18वां टर्म्स जो आ गया 55 आ गया। इसी तरह से बाकी और कभी वो आपसे ये एनवां टर्म्स दे देगा, वो आपसे फर्स्ट टर्म निकलवाएगा, कभी वो कॉमन डिफरेंस नहीं देगा, कॉमन डिफरेंस निकलवाएगा, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। nth term of an AP b 1 upon m and its mth terms b 1 upon n, then show that its mn terms is 1। कोई समांतर श्रेणी है जिसका nवा टर्म्स 1/m तथा mवा पद 1/n है, तब हमें दिखाना है कि उसका mnवा टर्म्स 1 होगा। देखिए इसमें ना तो फर्स्ट टर्म्स है ना कॉमन डिफरेंस है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट मान लेते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस। मान लिया हमने कि ए जो है इस सीरीज का पहला पद है और सार्व अंतर पदांतर जिसे भी कहते हैं वो डी है, तब ए एन 1/m ये गिवन है, ए एम इक्वल टू 1/n ये भी गिवन है। जो गिवन है जो दिया है उसी का ही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए एन क्या है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये किसके इक्वल है 1/m के। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। सिमिलरली ए एम किसके इक्वल होगा, ए प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंपल तरीके से सोल्व करके हमें ए की और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड होता है, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। वो क्या है, किसी भी एक जो अननोन है जो आपने लेट किया है उसके जो कोफिशेंट है उसके जो गुणांक हैं, जैसे यहाँ ए का 1 है, यहाँ पर ए का 1 है, यहाँ डी का n-1 और यहाँ पर डी का m-1 है, इनमें से किसी एक के कोफिशेंट को हम पहले इक्वल करते हैं, जो कि पहले ही ए के जो कोफिशेंट है वो इक्वल है। जब ये इक्वल होते हैं और सेम साइन के होते हैं तो हम इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, और अगर ये नहीं होते तो पहले हम इनको इक्वल बनाते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इनको हम माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं तो साइन नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। डी इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, या n-1 इंटू डी माइनस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m-1/n। यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, n-1 माइनस m और प्लस 1
इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एम एन एन माइनस एम। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एन माइनस एम मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू एन माइनस एम डिवाइड बाई एम एन। ये एन माइनस एम इसके नीचे जाएगा और इसको कैंसिल कर देगा, इस कहीं कहीं भी हम कैंसिल कर सकते हैं। डी इक्वल टू कितना आ गया, 1 एम एन आ गया। अब डी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, यहाँ से फिर डी की ए की वैल्यू निकल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू 1/mn इज इक्वल टू 1/m। हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ए की वैल्यू इस साइड में रखिए, बाकी सबको दूसरी साइड में ले जाएंगे। आ जाइए देखते हैं, ए इक्वल टू 1/m माइनस 1/mn और ऊपर है हमारा n माइनस 1। फिर एलसीएम ले लीजिए, एम एन एलसीएम आ जाएगा, एम से एम कैंसिल होगा, एन एन की 1 में मल्टीप्लाई होगी, एन माइनस एन और प्लस 1 ये इससे कैंसिल हो, 1/mn। ए की वैल्यू आपको 1/mn आ गई, डी की वैल्यू 1/mn आ गई। आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है ए एम एन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स एम एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए की और डी की वैल्यू पुट कीजिए, ए 1/mn प्लस एम एन माइनस 1 इंटू 1/mn कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम 1/, एलसीएम कितना जाएगा, एम एन 1 प्लस एम एन माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एम एन डिवाइड बाई एम एन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एम एन इक्वल टू 1। तो ये देखिए यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, एम एन बचा ऊपर नोमिनेटर में, एम एन डिवाइड बाई एम एन, एम एन से एम एन कैंसिल कर देगा तो 1 आ जाएगा, डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो ए एम एन यानी कि जो हमारे से एम एन वर्ड टर्म से जो आया वो 1 आ गया। यही हमें शो करना था, क्या हुआ है दोबारा देखते हैं। एक सीरीज है जिसका एम वर्ड टर्म 1/n है और n वर्ड टर्म्स 1/m है, ये गिवन हैगा, ए एन इक्वल टू 1/m, ए एम इक्वल टू 1/n। हमें शो करना है कि इस सीरीज का एम एन वर्ड टर्म्स 1 होगा, तो यहाँ पर ना तो फर्स्ट टर्म गिवन है और ना ही कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो हमने फर्स्ट टर्म को मान लिया फर्स्ट टर्म ए है, और जो सारवांतर है यानी कि कॉमन डिफरेंस है उसको हमने डी मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन क्या होगा हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल है, 1/m के, और ए एम क्या होगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, 1/n के। तो इन दोनों इक्वेशन से पहले हमें ए की और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ए के कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो हम एक दूसरे को माइनस कर देंगे, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या है हमारे पास में, n माइनस 1 इंटू डी माइनस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। इस साइड में आप एलसीएम लीजिए और इधर से आपने डी कॉमन लिया, n माइनस 1 माइनस एम प्लस 1 इंटू डी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना है, m माइनस n माइनस एम इंटू डी, और इधर हमने कैलकुलेट किया, एलसीएम एम एन आया, n माइनस एम n माइनस एम n माइनस एम से n माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn। डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू 1/mn इक्वल टू 1/m, a इक्वल टू 1/m माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई mn, एलसीएम ले लिया mn, n माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल हुआ, 1/mn। डी की ए की वैल्यू भी 1/m आ गई। हमें निकालनी क्या है, ए एम एन क्या होगा, ए प्लस एम माइनस एम एन माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यू पुट कर दी ए की और डी की, कैलकुलेट किया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एम एन से एम एन डिवाइड कर देगा 1 टाइम,
तो AM इक्वल टू कितना आ गया 1, हैंड्स प्रूव्ड हो गया हमारा। क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 digit numbers are divisible by 7। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 3 डिजिट की हैं, 3 संख्याओं से बनी हैं, 3 नंबरों से बनी हैं और 7 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पहली 3 डिजिट से बनी संख्या ऐसी कौन सी है जो उनकी 7 से डिवाइड हो सकती है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी 3 डिजिट की 100 है। आपने क्या किया, 100 को 7 से डिवाइड किया, 7 बन जा 7 कितना 3 0। अब 7 4 जा 28 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 मिला। और अगर ये संख्या रिमाइंडर इस संख्या में अगर 5 और ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो हमारी सबसे छोटी संख्या है जो 7 से डिवाइड होनी है 100 में, आपने 5 ऐड कर दिया 105। सबसे छोटी संख्या जो है हमारी 105 है। अब इसी तरीके से आप अगली संख्या कौन सी होगी, आप इसमें 7 ऐड कर दीजिए 112। इससे आगे वाली कौन सी होगी, इसमें 7 ऐड कर दीजिए 119 हो जाएगी, लास्ट में डॉट 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 डॉट। अब हमें देखनी है सबसे लास्ट वाली संख्या हमारी जो 7 से डिवाइड होती है और 3 डिजिट की है वो कौन सी है। अब आप सबसे बड़ी संख्या को जो 3 डिजिट की है उसको डिवाइड कर दीजिए 999। 3 डिजिट की है और सबसे बड़ी संख्या है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 बन जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 9 7 2 जा 14 यानी कि आपका 5, यानी कि 5 रिमाइंडर बच गया। अगर हमने इसमें से 5 माइनस कर दिया 999 से 5 माइनस कर देंगे, जो संख्या में मिलेगी वो परफेक्टली 7 से डिवाइड होगी, यानी कि वह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। तो इसका मीन क्या हुआ, अगर 999 से अगर हमने 5 माइनस किया 499, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी जो 7 से डिवाइड होने वाली है वो संख्या है हमारी 994। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले हमने ये देखा कि सबसे छोटी संख्या 3 डिजिट की जो 7 से डिवाइड होती है वो कौन सी है, इसको हमने ऐसे चेक किया। और इसी तरीके से जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है 7 डिजिट से डिवाइड होने वाली, उसको हमने देखा कि वो कौन सी है। किस तरह से निकाला, इस तरीके से निकाला। ये हमारी सीक्वेंस सीरीज बन गई है। ये क्वेश्चन ये आया। अब आगे देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये काउंटिंग में नंबर्स कितने हैं, यानी कि हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू 7 से डिवाइड किया, नहीं तो सेकंड टर्म से a2 माइनस a1 कर दीजिए, 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, और an वो गिवन कितना है 994। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू जो जिसकी जहाँ वैल्यू गिवन है वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, an 994, a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। इसको कैलकुलेट कीजिए, n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि n की वैल्यू एक साइड में रहनी चाहिए और बाकी सबकी दूसरी साइड में हो जाए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। कितना
दो तरीके हमारे पास में। पहले आपने 105 मल्टीप्लाई किया 7n माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा 7 इससे माइनस 7 माइनस के ये प्लस के 98 प्लस 7n 994, 98 को इधर ले जाएंगे 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। इसको माइनस कर देंगे, 4 से 8 गए 6, 18 18 से 9 गए 9 और ये आपके 8, तो कितना आ गया 7n इक्वल टू 896 और n इज इक्वल टू 896 डिवाइड बाई 7, डिवाइड कर दीजिए 7 1 जा 7 1 7 2 जा 14 5 56 8, नहीं होता तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए 896 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7 1 9 7 2 जा 14 5 6 7 8 जा, तो कितना आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, हैंस नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 128, या हाउ मेनी डिजिट नंबर, नंबर कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं।